दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 30 जुलाई 2021 है। भाई आज तो दमादम मेरे पास किसी के प्रसारण आ ही जाते हैं, इसलिए मैं भी दमादम आपके पास भेजता ही जाता हूँ। भाई मैं उनको रख कर मेरे पास क्या करूँगा। आप कहोगे अच्छा भाई भेज दो। अब भाई कोई भी देगा तो वही जो उसके पास है, जो उसने कमाया है या उसके पास आया, जैसा भी समझ लो। आप कहोगे भाई मंगल क्या प्रीचर बन रहे हो, अरे कच्चे बनियान तो ढंग से पहन लो। तुम्हें आज सैकड़ों लोग देख रहे हैं, हज़ारों भी देख सकते हैं, कल को लाखों भी देख सकते हैं। अरे भाई पहले खुद का तो सुधार करो। हाँ भाई धीरे धीरे मैं करता तो रहता हूँ, लेकिन आप कुछ सजेशन ही नहीं देते। चलो आज का ये तीसरा संभाषण सुनिए, उसका विषय सुनिए। एक महाविज्ञान मूर्ति पूजा, लेकिन जिसने भारत को धूल धूसरित कर दिया। एक महाविज्ञान मूर्ति पूजा जिसने भारत को धूल धूसरित कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, विनाश कर दिया, गुलाम बना दिया। भाई ये कैसे, चलो इसको थोड़ा समझें। भाई ये क्या सचमुच में कोई महाविज्ञान था? इस बारे में हम कुछ 2-4 पॉइंट पर विचार करेंगे। यार ये चौंधा सा पता नहीं क्या आ रहा है, पहले इसको देख लूँ क्या, ये है क्या चक्कर। अरे हाँ भाई साहब, मैंने सामने के पीछे के पर्दे को सही सेट कर दिया, जिससे कि वो बड़ा चौंधा सा नहीं आ रहा। चलो इस मूर्ति पूजा जो कभी महाविज्ञान था, जो महाविज्ञान है, उसके हम कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन करें। भाई ये महाविज्ञान कैसे कह रहे हो भाई मंगल इसको, यह विनाश का कारण कैसे बना? और तीसरा नंबर, पूजा स्थलों पर दुर्घटना, अनाचार, अत्याचार। अब इस विनाश की भरपाई कैसे की जाए? हमारे 4 पॉइंट हैं। अब इस विनाश की भरपाई कैसे की जाए? पहला पॉइंट क्या है कि ये मूर्ति पूजा भाई महाविज्ञान कैसे है? अरे भाई ये तो बहुत बदनाम हो गया। अरे भाई इससे तो बुरी चीज़ कोई नहीं, जिसने देश को मिट्टी में मिला दिया। हाँ भाई दोस्तों, मैं किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं रखता, मैं प्योरली साइंटिफिक पर्सन हूँ। चाहे वो मटेरियल साइंस हो, मेंटल साइंस हो, स्पिरिचुअल साइंस हो, चाहे दूसरी जड़ी बूटी का साइंस हो, चाहे कोई किसी भी तरह का विज्ञान हो, मैं पूरी तरह से साइंटिफिक आदमी हूँ। मैंने अपने ग्रेट गोल को प्राप्त करने के लिए बड़े विज्ञानों का अध्ययन किया है और यह देखा है कि क्या इससे कुछ सहायता मिल सकती है, इससे कुछ सहायता मिल सकती है, इससे कुछ सहायता मिल सकती है। उस खोज जो मैं करता गया, उसके बाद मुझे ये मालूम पड़ा कि भाई ये मूर्ति पूजा तो एक महाविज्ञान था। यह महाविज्ञान कैसे था? जैसे हम देखते हैं बहुत से विज्ञान हैं, विज्ञानों का विज्ञान महाविज्ञान यह है कि हम सबसे पहले ये देखें कि अरे ये ड्रेसिंग टेबल कहाँ से गई, ये कैसे बन गई, ये किसने बना दी, इसके पीछे है क्या? अरे मैं हूँ कौन, कहाँ से आ गया, फिर कहाँ चला जाऊँगा, ये सारा मेरे आसपास का घेरा है क्या? अरे कोई कुछ तो बताओ। विज्ञानों के विज्ञान, महाविज्ञान
यह है। और पहले लोगों ने इस बारे में, ऋषि मुनियों ने बहुत खोज की होगी, तो फिर वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ये सारा ही ब्रह्मांड ब्रह्म है, परमात्मा है, जिसने हमारे चारों तरफ घेरा बना रखा है। और यदि हम इस पर ध्यान केंद्रित करें, इस सारे ब्रह्मांड पर, तो हम उसको जान सकते हैं बाई आवर थॉट कंसंट्रेशन। भाई अब ध्यान केंद्रित कैसे करें? देखो, हम संक्षेप में बता रहे हैं, ये बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन इनके। भाई इन तारों को देखो, भाई इन सूरज को देखो, भाई निहारिकाओं को देखो, भाई इस पर्दे को देखो, भाई इस बाल्टी को देखो, भाई इसको देखो, इसको देखो। भाई ये तो कैसे ध्यान केंद्रित तो इसमें कैसे करें भाई? सबको भगवान कैसे माने? ये तो कुछ समझ में आने वाली बात नहीं। तो मनीषियों ने निकाला कि भाई तुम अपना ध्यान एक ही चीज़ पर केंद्रित कर लो। चाहे ये पेंट ले लो, चाहे ये पेन ले लो, चाहे कोई कुछ भी ले लो, उसी पर केंद्रित कर लो, तो वह सारा ब्रह्मांड पर केंद्रित हो जाएगा और आप ब्रह्मांड को, ब्रह्म को जान जाएंगे। अच्छा भाई, इसलिए उन्होंने जैसा पिंड में वैसा ब्रह्मांड में, उस सिद्धांत के आधार पर सिर्फ एक छोटे से मिट्टी के टुकड़े पर ध्यान केंद्रित करवाना शुरू किया। और यह एक विज्ञान था। फिर वो चूँकि मिट्टी का टुकड़ा कोई रूप तो देगा, उसको लोग अपने अपने अनुसार रूप देते गए, जो उनको अच्छा लगता गया। कोई अपना पूर्वज, कोई महापुरुष, कोई कुछ। इस तरह से यह विज्ञान उस ब्रह्मांड पर ध्यान केंद्रित करने का था, जिससे ब्रह्म मिलने के बाद जिससे अनंत शक्तियाँ मिल सकती हैं। चलो इसको अभी यहीं छोड़ें, वरना बहुत लंबा हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट देखिए भाई, ये विनाश का कारण कैसे बना? यह विनाश का कारण ये भी संक्षेप में सुन लीजिए कि लोगों, ये प्रोसेस तो अच्छा था। इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे कि भाई बिजली तो बहुत अच्छी है, लेकिन गलत तरीके से हैंडल करने से वह लोगों की जान भी ले लेती है। भाई आग तो बहुत अच्छी है, लेकिन वह आग बहुतों को भस्मीभूत कर देती है। ऐसे ही बहुत से विज्ञान हैं जो प्लस माइनस दोनों के हैं, जो अच्छे भी हैं तो बुरे भी हैं। उनका नेगेटिव इफ़ेक्ट दुनिया को बर्बाद कर सकता है। ऐसे ही इसने किया। अब जैसे दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर बैठी है, ऐसा लगता है कि कहीं ये महाविज्ञान, परमाणु विज्ञान दुनिया को नष्ट तो नहीं कर देगा। क्योंकि यह आत्मविज्ञान था, ये मानसिक विज्ञान है, ये मूर्ति पूजा। इसमें अपने अंदर की सच्चाई, पवित्रता, दया, क्षमा, प्रेम, करुणा का विशेष स्थान था। उसके बिना ये आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन लोगों ने क्या किया, इसमें झूठे, दुराचारी, लफंगे, बदमाश लोग एंटर कर गए और कहने लगे कि हम तुम्हें महाविज्ञान से परिचित कराते हैं, इससे ऐसे ऐसे फल मिलेंगे। उसी का परिणाम है कि लोग भूखे बच्चे को कोई एक गिलास दूध नहीं देता और वहाँ पर एक टन दूध चढ़ा देते पत्थरों पर। बच्चों को कोई पढ़ने नहीं देता, लेकिन वे वहाँ भगवत पाठ कराते हैं। देश का कबाड़ा इसी से हो गया, क्योंकि वे गलत दिशा में हमने उसका यूज किया। ऐसे फिर थोड़ा सा सुनिए, पूजा स्थलों पर दुर्घटनाएं, अनाचार, अत्याचार। बहुत दिनों से मैं देखता था कि यार मंगल, ये बताइए, ये जहाँ का समाचार आता है वहाँ का यही आता है कि वहाँ के पूजा स्थलों पर गाड़ी गई, फिसल गई, दुर्घटना हुई, भगदड़ में इतने मच गए, ऐसा हुआ,
वहाँ के पंडे पुजारी ये करते पाए गए। वहाँ देखो क्या हुआ कि ये लोग ही ज़्यादा छुआछूत फैलाते हैं। इन लोगों ने ज़्यादा अनाचार अत्याचार फैलाया। अपने स्वार्थ के लिए गरीबों से पूजा स्थल बनवाते हैं, और जब बन जाता है तो उनके धक्का मारते हैं कि तुम इसके अंदर मत आना, मत घुस जाना। ऐसा देश बर्बाद नहीं होगा तो क्या होगा? यहाँ ये विज्ञान बर्बाद नहीं करेगा तो क्या होगा? हम छोटे आदमी छोटे अपने आप को अपने विचार सुनाते रहते हैं। अब भाई इस विनाश की भरपाई कैसे की जाए? इसके बहुत से रास्ते हैं विनाश की भरपाई करने के। हम इसमें बताते ही रहते हैं। हमारा जो ऊपर जो कमरे में हम बताते रहते हैं, उनके कुछ पॉइंट्स को ही आप धारण करें, फॉलो करें तो सारे नुकसानों की भरपाई होगी। और आजकल जो नव जागरण चल रहा है, यद्यपि इसके भी कुछ माइनस पॉइंट हैं, लेकिन ये सारी भरपाई कर देगा। हम चाहते हैं कि हमारा देश अच्छी प्रगति की तरफ दौड़ता रहे, और आशा है कि अगले दिनों में कुछ अद्भुत भारत में होगा और भारत प्रगति करेगा। आशा है आपको ये पसंद आएगा कि एक महाविज्ञान मूर्ति पूजा, लेकिन जिसने भारत को धूल धूसित कर दिया, बर्बाद कर दिया। आज इतना ही, यह एक वैज्ञानिक विवेचन है। आशा आपको पसंद आया होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।